आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब से कुछ ही घंटों के बाद पूरा देश का 80वां आजादी का जश्न मना रहा होगा। सुबह ही हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे और फिर उनका वो लंबा चौड़ा भाषण हमें सुनने के लिए मिलेगा। और उससे पहले आज जो पूर्व संध्या है, उससे पहले पूर्व संध्या पर हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं, उन्होंने भी देश के नाम अपना संदेश जारी किया है। मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आपको बखूबी अंदाजा है कि वो क्या कहेंगी और उन्होंने क्या उसमें कहा होगा। लेकिन मैं आती हूँ देश के असली सवाल पर, जो नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और आरएसएस के और इस बीजेपी सरकार के सामने आकर खड़े हो गए हैं, जिससे वो मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वो मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वो आंखें मूंदते हुए नजर आ रहे हैं। और उनको एक बार फिर से ये लग रहा है, ऐसे दौर में भी जब लगभग हर वर्ग देश का उठ खड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है, इस सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो उनको ये लगता है कि अपने चीयर लीडर्स को खड़ा करके, चाहे वो गोदी मीडिया है, बीजेपी आईटी सेल है, इस सरकार के मंत्री हैं, संतरी हैं, संस्थाएं हैं या फिर एमपीज हैं, उन सबको खड़ा करके वो एक बार फिर से अपनी वाहवाही लूट लेंगे और एक बार फिर से वो फेक नैरेटिव पैदा कर देंगे, जिससे जो राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया है, जो छीछा लेदर हुई है इस सरकार की, नरेंद्र मोदी की, उनकी विदेश नीति के खास तौर पर, उस पर पर्दा डाला जा सके या उसको ढका जा सके। उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि किस तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कैसे ये सरकार चौतरफा फिलहाल घिरी हुई है और इससे निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कल जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण वो दे रहे होंगे, तो वो अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री होंगे। उनका भाषण कैसा होगा इसका इंतजार सबको रहेगा। ऐसा तो नहीं कि झोला उठाकर वो चलने की बात कर दें, ऐसा तो नहीं वो कहें कि बस टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया खत्म। हालांकि इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है कैसे वो सत्ता का सुख भोग सके। लेकिन अब जेन जी के बाद देश का जेन अल्फा उठ चुका है। आप सोचिए, अगर घर घर का बच्चा, हर उम्र का बच्चा अगर सड़कों पर उतर कर अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार को घेरने लगे, और खास तौर पर वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई कई सालों से, यानी कई कई टर्म से सरकार है, तो सोचिए कितनी मुश्किलें इस सरकार के लिए पैदा हो गई हैं। न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में भी, अलग अलग राज्यों में भी ये आवाजें अब उठ खड़ी हुई हैं, इस तरह से उठ खड़ी हुई हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है कि इन बच्चों को क्या कह के बिठा दिया जाए, क्योंकि इनको तो देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, या फिर इनको ये नहीं कह सकते कि फंडिंग कहां से आ रही है, किससे फंडिंग लेकर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब तो उनको नहीं कह पाएंगे। तो आउट ऑफ सिलेबस है ये सारी चीजें। इसीलिए कैसे इस नैरेटिव को वो पाटे और कैसे इस नैरेटिव को, हेडलाइंस मैनेजमेंट को अपनी तरफ करें, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। मैं 3 राज्यों की आपको वीडियोस दिखाने जा रही हूं। हैरान रह जाएंगे आप ये देखकर कि इस सरकार के का पतन इतनी जल्दी होना शुरू हो जाएगा, इतनी जल्दी। मैं इसलिए कह रही हूं कि शायद अब से कुछ महीने पहले तक लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में बच्चे आकर इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, और किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसी के साथ साथ जैन अल्फा भी सड़कों पर उतर आएगी। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं राजस्थान की। देखिए आप, राजस्थान के बच्चे किस तरह से अपने स्कूल की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, निडर, बेखौफ, बिल्कुल ना उनको कोई डर है सस्पेंड होने का, रेस्टिकेट होने का, निकाले जाने का अपने स्कूल से। वो अपनी मांगों को लेकर जिस बहादुरी से डटे हुए हैं, उनको, बड़े बड़ों को उनसे सीख लेने की जरूरत है। देखिए आप जरा ये वीडियो। तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? जिन्होंने एक भी कमरा सही नहीं है बैठने
तो जिन आवाजों को मक्तल में दबाना चाहा वो अब कूचाओ बाजार में आ निकला है। अब आपको मैं तस्वीर दिखाने जा रही हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि बच्चों का स्कूल जहां उनकी बिल्डिंग है उसे शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है और उसमें आप ये देखिए छात्राओं ने, यहाँ पर भी आपने देखा था छात्राओं ने लीड ली हुई है। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे छात्राओं ने ही लीड ली हुई है मध्य प्रदेश में भी। देखिए आप ये तस्वीर उज्जैन की। तो आपने देख लिया मध्य प्रदेश की तस्वीर कि किस तरह से जो छात्राएं उन्होंने लीड ली हुई है और छात्राएं अपने स्कूल को कहीं और शिफ्ट किए जाने को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। वो रोते हुए भी अपनी बात को रख रही हैं, वो अपने आप को असर्ट करते हुए अपनी बात को रख रही हैं, वो सड़क पर उतरकर भी अपनी बात को रख रही हैं, लेकिन एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनसे कई बार बात की गई है लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और अब तस्वीर में दिखाने जा रही हूँ आपको योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की, और ये तस्वीर है लखनऊ की। देखिए आप किस तरह से छात्र यहाँ तो सड़कों पर ही उतर आए हैं और एक तरह से उन्होंने रोड जैम कर दिया है। देखिए आप इस तस्वीर को। तो आपने लखनऊ की भी तस्वीर देख ली, मध्य प्रदेश की देख ली, राजस्थान की देख ली, तीनों जगह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आपको पता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में तो कितनी लंबी सरकार जो है उनकी वो चल रही है। आपको पता है कि राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश में तो 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हुए आपको योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ जाएंगे। कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो आपने देखा है कैसे कि फूल बरसाए जाते हैं, किसी का भी दुकान जो है मुसलमान की बुलडोज जो है वो कर दी जाती है, क्या क्या नहीं किया जाता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ये जो दिखाना चाहते हैं ना कि फर्क, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जो है वो ट्वीट की थी जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि उनके जेनजी कैसे हैं, यानी कि उनके जेनजी यानी कि विपक्ष के जेनजी कैसे हैं। तो वो दिखा रहे थे तस्वीरें जंतर मंतर की, और फिर उसके बाद कट उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि हमारे जेनजी कैसे हैं, और वो तस्वीरें दिखा रहे थे उन खिलाड़ियों की जो मेडल्स जीत कर आए हैं। तो आप ये सोचिए कि इनके और उनके में जो बांटने की इनकी सियासत है ना, वो आप ये देखिए कि जेनजी को भी ये इसी तरीके से बांट रहे हैं कि ये इनके जेनजी हैं, ये हमारे जेनजी हैं। यानी कि देश के जो तमाम युवा हैं वो इनके लिए एक नहीं है, बल्कि जो इनको लेकर आवाज उठाने लगे, जो इनसे सवाल पूछने लगे, जो इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करे, वो तो है विपक्ष के जेनजी। लेकिन जो इनके साथ आकर, अब उनमें से भी मैं ये नहीं कह सकती जो खिलाड़ी हैं वो तमाम जो है इनके साथ खड़े हैं, लेकिन बस इनको ये बताना है कि देखिए ये जो जेनजी हैं जो मेडल्स लेकर आए हैं ये हमारे वाले हैं, वो आपके वाले हैं। तो हमारे और आपके वाले में बांटने की जो उनकी सियासत है, हिंदू मुसलमान, सिख नॉन सिख, जाट वर्सेस नॉन जाट, आपने देखा ही है कि कुकी मैथी, यही सब करके तो इन्होंने सत्ता हासिल की है और इनको लग रहा है कि यही फॉर्मूला फिर से काम कर जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला पूरी तरीके से धराशाही हो गया है और यही वजह है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा कर दे जिससे जो चौतरफा ये घिरे हुए हैं, संसद में अभी क्या हाल हुआ और संसद खत्म होने के बाद भी उनका हाल बेहाल ही है। और इसीलिए आप ये देखिए कि
ये जो स्कूली छात्र हैं, अब इन स्कूली छात्रों के ऊपर तो आप डंडे भी नहीं बरसा सकते, इन स्कूली छात्रों पर तो पैलेट गन्स भी नहीं तनवा सकते, इन स्कूली छात्रों पर AK-47 नहीं तनवा सकते, इन स्कूली छात्रों पर डंडे में कीले लगाकर भी नहीं आप पिटवा सकते, इनको करंट भी नहीं लगवा सकते, इनके ऊपर केसेस भी नहीं आप लाद सकते, और इनको केसेस लाद कर और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को सस्पेंड करके, इनकी विच हंटिंग करवा के, इनसे माफी भी आप उस तरह से नहीं मंगवा सकते हैं। तो ये सब आप ये देखिए कि ये जो बच्चे हैं ये अब सड़कों पर उतर आए हैं और ये अपने जायज सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि 10 सालों में आप ये देखिए, 10 सालों के अंदर 94,000 स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और ऐसे न जाने कितने स्कूल्स हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है और वो पूरे के पूरे जो स्कूल है उसको संभाल रहा है, तमाम काम कर रहा है। तो सोचिए कि वो चाहते यही हैं कि आप शिक्षित ना हो, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपके अंदर एक समझ, एक सलाहियत पैदा होगी, समझ और सलाहियत पैदा होगी तो आप सवाल पूछेंगे, और वो बस यही नहीं चाहते हैं कि आप सवाल पूछें, आप गूंगे बहरे होकर बस जयकारे लगाएं, धर्म की अफीम चाटकर बस आप इसी तरीके से मस्जिदों के सामने जाकर नाचें गाएं और तलवारें और फरसे जो है लहराएं, गाली गाली दें, किसी के आराध्य को गाली दें, कि कहीं पर जाकर चढ़ाई कर दें, बस वो यही चाहते हैं और इसी तरह के युवा होने चाहिए। अब बस हो गई है, और इसीलिए आप ये देखिए इस तरह की तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ रही हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये मैंने आपको सिर्फ 3 जगह की तस्वीरें दिखाई हैं, ऐसी तस्वीरें पूरे देश भर से सामने निकल कर आ रही हैं, एक ही राज्य के अलग अलग शहरों से निकल कर आ रही हैं, जो इस सरकार के लिए बहुत ही चिंता, तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि गले की हड्डी जरूर बनते हुए नजर आ रही हैं। अब मैं आऊंगी उस चर्चा पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, राहुल गांधी की जो स्पीच है वो आप ये देखिए इस तरह से चुभ रही है इस सत्ता में बैठे इन लोगों को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, कि उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फौज जो है उतार दी है। उन्होंने उतार दिया है गोदी मीडिया, उन्होंने उतार दिया है बीजेपी IT सेल जो पहले से ही मैदान में है, लेकिन और ज्यादा आक्रामक तरीके से तमाम मंत्री उतार दिए गए हैं, तमाम MPs उतार दिए गए हैं, बस ये बताने के लिए कि मोदी जी जो है वो कितने महान हैं। और उस महान आदमी की विदेश नीति पर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है वो किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो इसीलिए उन्होंने अब छिचोरपंथी शुरू कर दी है, जो कहते हैं चीपनेस की जो एक इंतहा होती है वो करनी शुरू कर दी है। और अब वो निकाल कर लेकर आ रहे हैं इंदिरा गांधी की तस्वीरें, वो निकाल कर आ रहे हैं नेहरू की तस्वीरें, वो निकाल के लेकर आ रहे हैं सोनिया गांधी की तस्वीरें, उसमें उनको बार बाला बताते हुए। इतने घिनौने ये लोग हैं, आपको अंदाजा तो है ही इतने 12 सालों में कि कितने घिनौने हैं इनको सपोर्ट करने वाले लोग भी, कि वही तस्वीरें जो है फेक तस्वीरें वो लेकर आ रहे हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगी, ये ट्वीट तो है सुप्रिया शिनित का, लेकिन उसके साथ जो लगा हुआ ट्वीट है वो है निशिकांत दुबे का। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि निशिकांत दुबे अपने किस तरह की जहरीली भाषा के लिए वो जाने जाते हैं, और इस ट्वीट में उन्होंने 2 तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने लगाई हैं, और उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी, इसे गले पड़ने को जठर अग्नि कहते हैं या कामाग्नि। तो आप सोचिए किस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ वो है फैदल कास्ट्रो के साथ, दूसरी तरफ है वो यासिर अराफात के साथ, और दोनों ही जो ये लोग हैं, दोनों ही इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे, और एक बहन की तरह एक भाई अपनी बहन को यहाँ पर हक करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए ये किस हद तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर सुप्रिया शिनित ने लिखा है, इस तस्वीर में एक भाई अपनी बहन से गले मिल रहा है। भाई बहन के रिश्ते के बारे में जानते भी हो? ओ हाँ, तुम नहीं जानते तो आपको पता है ना कि इन लोगों को रिश्तों की मर्यादा क्या होती है, बहन भाई के रिश्ते क्या होते हैं, इसके बारे में तो कुछ पता है नहीं। और अगर पता होता तो इस तरह की तस्वीरें लगाकर, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वो नजर नहीं आते। एक और मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूंगी जो कांग्रेस ने ट्वीट किया है, देखिए आप उसको अपनी स्क्रीन पर, अगला ट्वीट, जहां पर वो अब तक जहां जहां नरेंद्र मोदी गए हैं, USA, रशिया, UAE, फ्रांस, भूटान, इजराइल, मलेशिया, इंडोनेशिया, UK एंड ब्राजील। तो आप ये देखिए कि लगभग ये 10 तस्वीरें हैं, इन 10 तस्वीरों में ये बता रहे हैं कि मोदीज
हग डिप्लोमेसी कि जो राहुल गांधी ने इमिटेट करके जिस तरह से दिखाया था, नकल उतारते हुए जो दिखाया था कि पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है क्या नरेंद्र मोदी की कि हर किसी को जाके हा 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 करते हुए वो बस गले पड़ जाते हैं, ये है पूरी फॉरेन पॉलिसी। और इसी को उन्होंने बताया था, ये किससे छिपा तो है नहीं, ये तो पूरे देश को पता है। तो उस पर आप ये देखिए कि इस तरह की मिर्च लगी है कि ये सब करते हुए नजर आए। लेकिन अब कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, ट्वीट करके बताया है कि ये है मोदी की फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि हग पॉलिसी जो है वो उनकी है। एक और ट्वीट मैं अब आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, चीन का सवाल लगातार पूछा जा रहा है। आपको याद होगा कि कल राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा था और ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश से जिस तरह की वीडियोस लगातार सामने आ रही हैं, जो लोग आकर ये कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के कि गुड बाय इंडिया, नाउ वी विल मीट इन चाइना, क्योंकि लगातार चाइना अपने पैर जो है वो पसार रहा है, कॉलोनीज बसा रहा है, गांव बसा रहा है, और इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कल भी इसको लेकर जो है वो सवाल पूछा है। अब जवाब तो रक्षा मंत्री को इस पर देना चाहिए था और उन्हें बताना चाहिए था कि सरकार क्या कर रही है, एक रक्षा मंत्री के तौर पर वो क्या कर रहे हैं, जो सरहदों की निगरानी जिनके ऊपर है, जिनको ये बताना है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें आकर देश के सामने इसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? वो करते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के चीयर लीडर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बाइट है लगभग 2 मिनट की, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने लिखा है इसमें कि कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की विदेश नीति पर जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, साथ ही मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ा जो है वो देने वाली है। बहुत पीड़ा हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह को, और पीड़ा किस लिए हो रही है? क्योंकि पोल खोलकर रख दी है राहुल गांधी ने विदेश नीति की। इस पर सुप्रिया श्रीनाथ ने जवाब लिखा है, चीन हमारी सरहद में घुसा बैठा है। वो लिख रही हैं, उसके बारे में कुछ कीजिएगा, कुछ नहीं तो कड़ी निंदा ही कर दीजिए। अपने काम को छोड़कर सिर्फ जबानी जमा खर्च करना आता है आप लोगों को। तो ये यहाँ पर कटाक्ष करते हुए सुप्रिया श्रीनाथ जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं, ट्वीट उन्होंने किया है। और इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि पूरा का पूरा जो अमला है वो उतार दिया गया है नरेंद्र मोदी की इमेज को बचाने के लिए, जो डैमेज कंट्रोल है वो करने के लिए हेडलाइंस मैनेजमेंट की जा रही है। और अब आप ये देखिए कि जो राहुल गांधी ने कल विदेश नीति पर जो सवाल जो उठाए हैं उसको लेकर आप देखिए कि इतना ज्यादा ये पूरी की पूरी जो अमला है उसको उतार दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, इटली की तरफ से जो मेलेनी को लेकर जो आपने देखा है, संदीप दीक्षित ने जिस तरह से कल कहा था, जब हक किया था राहुल गांधी ने उनको कि ये है नरेंद्र मोदी की पूरी फॉरेन पॉलिसी। और उसके बाद संदीप दीक्षित वापस आते हैं, फिर से राहुल गांधी से आकर कहते हैं वो माइक में कि आपने मेलनी समझकर तो मुझे हग नहीं किया था। हालांकि राहुल गांधी ने उसको वहीं पर खत्म कर दिया। उन्होंने वो हंसे जरूर, लेकिन उन्होंने इस पर सीधे तौर पर कहा कि मैं अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा हूं। और इसको उठाया जा रहा है, इसको उठाकर ये कहा जा रहा है कि देखिए कि किस स्तर पर जो है वो राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा है उसमें, जो कुछ है वो संदीप दीक्षित ने कहा है और वो जोकिंगली उन्होंने कहा है, कोई सीरियस बात नहीं बल्कि हंसते हुए एक जोक की तरह उन्होंने कहा है इसको। और उस पर देखिए कि पूरा का पूरा अमला उतार दिया गया है कि एक तरह से जो मेलनी है उनके बारे में इस तरह की निम्न स्तरीय जो बातचीत है वो की गई है। और कि इतनी निम्न स्तर की बात जो है वो कैसे की जा सकती है। मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहती हूँ उस पूरे गोदी मीडिया से, बीजेपी पूरी जो सरकार है उससे, कि जब नरेंद्र मोदी इटली गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने मेलनी को मेलोडी दी थी और वो जो रील बनाई थी, क्या वो ठीक था? क्या जो जिस तरह के मीम्स लगातार पूरे इंस्टाग्राम पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इतने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर इतने मीम्स तो किसी के नहीं बने होंगे जितने मेलनी और नरेंद्र मोदी के बने हैं, तब आपको बुरा नहीं लगा? तब आप उसको एंजॉय कर रहे थे क्या? और दूसरा सवाल कि वही गोदी मीडिया जो उन पूरे के पूरे मीम्स को लेकर कि कितना देखिए इसको लेकर कितना इसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, उसको लेकर पूरे के पूरे कार्यक्रम किन्होंने किए, प्रोग्राम्स उसको लेकर बनाए, तब आपको कोई परेशानी नहीं हो रही थी, तब आप इसको एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इससे कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह की कोई पॉपुलैरिटी मिल रही है। और हिपोक्रेसी ये देखिए कि अब आकर, जबकि राहुल गांधी ने इसमें कुछ नहीं कहा है,
तो अब ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग, गोदी मीडिया, ये सबसे लास्ट लोग होने चाहिए जिनसे इस तरह का ज्ञान किसी को लेने की जरूरत है। और इसलिए इस तरह की बातों को उठाया जा रहा है ताकि जो जरूरी सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और जो जरूरी सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं अपने कल के कार्यक्रम में, उसका जवाब ना देना पड़े, उस पर बात ना करनी पड़े। चाहे वो चीन का मामला है, चाहे आरएसएस को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाए, चाहे उन्होंने ये जो कहा है कि मैं इनको पागल बना के रख देंगे हम इनको, और जो उन्होंने कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, तब तक उन्हें सोने नहीं देंगे। उन्हें जवाब तो देना ही होगा कि किसने पैलेट गन्स चलवाई, किसने ये अत्याचार जो है वो युवाओं के साथ किया। इनका तो कोई जवाब नहीं है। पार्लियामेंट चली 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक। लास्ट के दिन जो है फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए वहां आना था, क्योंकि उस दिन समापन होना था, सिर्फ 4 मिनट के लिए चली और वहां पर आ गए। उन तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए नहीं। जिनको चाणक्य, सरदार पटेल और क्या क्या नहीं कहा जाता था, वो एक डरपोक जो गृह मंत्री हैं उसके तौर पर साबित होते हुए नजर आ रही है। मैं नहीं कह रही, बल्कि तो विपक्ष कह रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए कैसे मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। और इसको लेकर भी आप ये देखिए कि जिस गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर साले जैसा शब्द का इस्तेमाल किया हो, वो भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं। जिन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और आपकी बेटी ले जाएंगे, कपड़ों से पहचानने से लेकर और क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, जर्सी गाय से लेकर क्या क्या नहीं कहा, वो भी भाषा की मर्यादा जो है वो किसी और के थ्रू समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इतनी चुभी है ये बात है कि चीप हरकतों पर, जिस तरह से वो हमेशा से करते ही हैं कि नेहरू को ले आएंगे, इंदिरा गांधी को ले आएंगे, सोनिया गांधी को ले आएंगे, और फिर उसके बाद महिलाओं की बात कर सकते हैं लोग। दे हैव दिस ऑडेसिटी कि वो महिलाओं को लेकर बात कर ले। अब जो महिलाएं जिन्होंने इनको लेकर इनके खिलाफ आवाज उठाई जंतर मंतर से, उनको लेकर देखिए उन्होंने क्या किया। आपके सामने है कि किस तरह से उनकी विच हंटिंग जो है वो की जा रही है, और उसके साथ साथ उनको किस तरह से टारगेट जो है वो जो किया जा रहा है। 15 साल की उस नाबालिग बच्ची से माफी मंगा ली गई, उसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। दूसरी जो फेसेस थी जंतर मंतर प्रोटेस्ट की, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, उनकी बोलियां जो है वो ऑनलाइन लगाई गई। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, हो सकता है कल के भाषण में भी वो ये बताते हुए नजर आए कि उनको कितना कल्चरल शॉक लगा है कि लड़कियां जो हैं वो गालियां देती हुई नजर आ रही हैं। 12 साल में जो नहीं हुआ वो 1 डेढ़ 2 महीने में पूरी कहानी ही पलट गई है। अब इस मोदीवाद से इस देश को छुटकारा चाहिए, ये साफ तौर पर परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। जो पूरी की पूरी उन्होंने इमेज अपनी बनाई, जो इमेज में जो करोड़ों, हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया जो है वो जो खर्च किया गया, जिस सोशल मीडिया का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस व्हाट्सएप का उन्होंने इस्तेमाल किया अपने आप को युवाओं के बीच में हीरो बनाने के लिए, उन्हीं युवाओं ने उन्हीं तमाम तंत्रों का इस्तेमाल करके जीरो बना दिया है, जीरो बना दिया है। और देखिए विदेश नीति पर क्यों सबसे ज्यादा चुभ रही है बात, क्योंकि क्या बताया गया, आपने देखा होगा जब किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, भक्तों के पास, तो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए पहले क्या होता था, पहले कोई जाता था तो कोई पूछता था हमें। आपने वो तो सुना ही होगा कि पहले अमेरिका कहता था तू क्या है, और अब हम कहते हैं अबे तू क्या है, वो तो आपने सुना ही होगा। तो आप ये देखिए कि ये तो पूरा नैरेटिव बनाया गया कि देखिए डंका बज रहा है पूरे दुनिया में, और दुनिया के जो कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो कैसे नरेंद्र मोदी से गले मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, और नरेंद्र मोदी जाते हैं तो क्या क्या होता है। आपको पता है कि पूरा का पूरा ये पीआर स्टंट, ये पूरी की पूरा एक तरह का थिएटर है जो तैयार किया जाता है। 15-20 दिन पहले भारत से लोग वहां पर जाते हैं, भेजे जाते हैं ऑफिशियल्स जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं, उन कंट्रीज में जहां वो जाते हैं उनका पूरा मोबिलाइज किया जाता है। ये पूरी की पूरी पीआर एक्सरसाइज होती है। कौन कहां किस तरह से खड़ा होगा, कब नरेंद्र मोदी किससे हाथ मिलाएंगे, किससे गले मिलेंगे, क्या किस तरह के कार्यक्रम होंगे, ये एक एक चीज जो है वो डिसाइड की जाती है ताकि उनकी जो इमेज है उसको बनाया जा सके और बताया जा सके कि विश्व में उनका कैसे डंका बज रहा है। ये पूरे तरीके से पहले दिन से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक
जो कुछ भी नरेंद्र मोदी करते हैं, चाहे टीपी पर जो लिखा है वो पढ़ते हुए नजर आते हैं, चाहे हाउडी मोदी से लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम जो उनके अमेरिका से लेकर तमाम जगहों पर जो किए जाते हैं, वो एक एक पीआर एक्सरसाइज है। ये खुद सरकार अपने पैसे पर ये तमाम चीजें जो है वो करती है। और अब उसी पर सबसे बड़ा वार जो है वो राहुल गांधी ने किया है, ये सवाल पूछकर, इसीलिए उनको ये सबसे ज्यादा चुभता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब तो आदत डाल लेनी चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, इस तरह के सवाल तो अब उनके रोजमर्रा की जिंदगी, हर घंटे का उनके साथ जो है वो होने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके चीजें अब बदलने लगे, क्योंकि आपने देखा कि कैसे सीजीआई सामने आए जब नालसा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उन्होंने उनसे सर्टिफिकेट जो अपनी डिग्रियां हैं वो लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर आपने देखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या हरकत की, उसके बाद फौरन उन्होंने उस नोटिस को वापस ले लिया और फिर जो सीजीआई हैं वो छात्रों के पक्ष में उतर आए। इससे पहले क्या आपने कभी ऐसा देखा है? ये बदले बदले जो अंदाज हैं जो नजर आ रहे हैं, ये कुछ और ही आसार जो है वो दिखा रहे हैं। वरना आपने कभी नहीं देखा होगा, जब कॉकरोच कहा था तो क्या इसको वापस लिया था सीजीआई ने? तो सीजीआई को भी पता है कि देश के हालात किस तरह के बन रहे हैं। जो चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनको भी ये पता है कि कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए बैठे बिठाए मुश्किल पैदा कर दी, इसीलिए आनन फानन में उन्होंने उस नोटिस को वापस ले लिया। आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये कुछ महीनों में जो परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं, ये बताती हैं कि जल्द ही इस सरकार, ये ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि राहुल गांधी ने भी कहा है और तमाम विश्लेषक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। अंदर से बगावत हो रही है, जुडिशरी से आवाजें उठ रही हैं। आपने देखा राहुल गांधी ने कहा कि कैसे उन्हें अंदर के लोग बता रहे हैं, सरकार के लोग बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर पुलिस पर्सनल से लेकर हर कोई उनको अंदर की बात जो है वो बताता हुआ नजर आ रहा है। इंतजार रहेगा कल सुबह का कि लाल किले की प्राचीर से इस बार जो सबसे कमजोर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, पूरी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, तो वो क्या कुछ भाषण देते हुए कल वो नजर आते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। नमस्कार।